अस्सलाम वालेकुम। नाउ प्रीवियस लेक्चर में हमने नेम ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड को पूरा डिवाइड किया था कि इसमें कितने पार्ट्स है और कौन सा पार्ट क्या डिस्क्राइब करेगा नाम में, ठीक है। नाउ टुडे वी विल स्टार्ट द नेम नॉमेनक्लेचर ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर द बेसिक रूल्स विच आर यूज्ड टू नेम एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो इस पार्ट में, इस लेक्चर में हमारे बेसिक रूल्स मिलेंगे जिससे आप किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम दे सकते हैं, ठीक है। सो वी आर स्टार्टिंग नॉमेनक्लेचर ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में खाली कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड्स है एंड दिस फॉर्म्स द बेसिक्स ऑफ द नॉमेनक्लेचर, ठीक है। तो रूल नंबर 1, रूल फर्स्ट, ठीक है। जो नॉर्मली जो रूल्स लिखे होते हैं डिफरेंट बुक्स में, बस वही रूल्स तो हमें भी यहां डिस्कस करने हैं, लेकिन जो हमारा पैटर्न यहां पे पढ़ने का होगा दैट विल बी अ बिट डिफरेंट फ्रॉम द कन्वेंशनल वे इन विच रूल्स आर रिटन, ठीक है। तो हम एक कन्वेंशनल वे से हट के यहां पे रूल्स डिस्कस करने वाले हैं, ठीक। सो रूल नंबर 1 क्या है? दैट इज सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन। रूल नंबर 1, सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन। सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन। आपका जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें बेसिक कार्बन चेन या पेरेंट कार्बन चेन कौन सी होनी चाहिए, किस चेन को हम सिलेक्ट करेंगे एज अ बेसिक और पेरेंट चेन, ठीक है। उसके लिए रूल क्या है? आउट ऑफ ऑल द पॉसिबल चेन, जितने भी पॉसिबिलिटीज है आपकी चेन सिलेक्ट करने के लिए, आप उस चेन को सिलेक्ट करोगे एज अ पेरेंट चेन विच कंटेन्स मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, ठीक है। तो सिंपल सा रूल है, आउट ऑफ ऑल द पॉसिबिलिटीज, आउट ऑफ ऑल द बेसिक चेन्स दैट यू आर having in an organic compound, you will select that parent chain, you will select that chain as a parent chain or a basic chain which contains maximum number of carbon atoms, ठीक है। So जो selection of the parent chain है उसको हम ऐसे लिखेंगे इस रूल का सब क्लॉज A, parent chain should contain, parent chain should contain maximum number of carbon atoms, maximum number of carbon atoms। तो जो पेरेंट चेन आप सिलेक्ट करोगे वो वाली चेन होनी चाहिए जिसमें सबसे ज्यादा कार्बन एटम्स होंगे, ठीक है। चलिए इस पॉइंट को हम इलस्ट्रेट कर लेंगे, साथ साथ जो हम रूल लिखने वाले हैं उसको इलस्ट्रेट करते जाएंगे विथ एग्जाम्पल। मान लें आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड ये है, दिस इज योर ऑर्गेनिक कंपाउंड। इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में पेरेंट चेन सिलेक्ट करने के लिए मेरे पास 3 पॉसिबिलिटीज है। वो पॉसिबिलिटी कौन कौन सी है? पहली पॉसिबिलिटी यहां से लेके यहां तक, दिस इज फर्स्ट पॉसिबिलिटी। दूसरी पॉसिबिलिटी यहां से लेके यहां तक, दिस इज सेकंड पॉसिबिलिटी। तीसरी पॉसिबिलिटी यहां से लेके यहां तक। सो वी हैव इन टोटल 3 पॉसिबिलिटीज। इन 3 पॉसिबिलिटीज में से कौन सी चेन आप सिलेक्ट करोगे एज अ पेरेंट चेन? वो वाली चेन जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होगा। लेट मी सी, अगर आप यहां से यहां जाओगे तो कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहां से यहां 8 कार्बन है, ठीक है। दूसरा, अगर आप यहां से यहां जाओगे कितने कार्बन है? काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये 7 कार्बन है, ठीक है। नाउ अगर आप यहां से यहां जाओगे तो कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 6। तो यहां से यहां 6 कार्बन है, ठीक है। तो एक चेन में 7 कार्बन है, दूसरे में 6 कार्बन है, तीसरे में 8 कार्बन है। तो कौन सी चेन आप सिलेक्ट करोगे? पेरेंट चेन जिसमें ज्यादा कार्बन है। तो किसमें ज्यादा कार्बन है? ये वाली चेन। तो इस केस में जो आपकी पेरेंट चेन होगी वो ये वाली होगी। Why this is selected as a parent chain? Because it contains maximum number of carbon atoms.
ठीक है, चलिए फिर से एक बार इसको लेते हैं। पेरेंट चेन वो चेन होनी चाहिए जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन, जिसकी लेंथ सबसे ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, तो इस कंपाउंड में 3 पॉसिबिलिटीज थी, यहां से यहां 8 कार्बन, यहां से यहां 7 कार्बन, यहां से यहां 6 कार्बन। तो अब कौन सी चेन को सिलेक्ट करोगे? पेरेंट चेन, वो वाली चेन जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होंगे, दैट इज दिस चेन कंटेनिंग 8 कार्बन। क्लियर? चले आगे बढ़ते हैं। दूसरी एग्जाम्पल, चलिए इस कंपाउंड में भी हमारे पास जो पॉसिबिलिटीज अराइज होती है, लेट मी सी द पॉसिबिलिटीज। फिर से इसको क्लियरली बना लेते हैं। ये है 3 पॉसिबिलिटीज है, यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक और यहां से लेके यहां तक। लेट मी सी कौन सी चेन सिलेक्ट होगी? पेरेंट चेन। बेसिस क्या है? मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। चले देख लेते हैं। यहां से यहां तक कितने? 1 2 3 4 5 6 7 7 कार्बन है यहां से लेके यहां तक। ठीक है, यहां से लेके यहां तक 1 2 3 4 5 6 7, यहां से भी यहां तक 7 कार्बन है। ठीक है, अब यहां से लेके यहां तक देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहां से लेके यहां तक जो कार्बन बन रहे हैं वो है 9 कार्बन। ठीक है, तो किस चेन को आप सिलेक्ट करोगे? पेरेंट चेन, वो वाली चेन जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन हो। तो आपकी जो पेरेंट चेन इस केस में है वो पेरेंट चेन ये वाली होगी, बिकॉज इट कंटेन्स 9 कार्बन एटम्स। ठीक है, तो सिंपल सा रूल है, पेरेंट चेन should contain maximum number of carbon atoms। ठीक है, चलिए इस रूल का दूसरा सब क्लॉज जो आएगा, सपोज अगर आपके पास कहीं पे 2 चेन्स इक्वल लेंथ की आ गई। ठीक है, अगर सपोज आपके पास 2 पेरेंट चेन, 2 चेन्स ऐसे हैं, उनकी लेंथ एक जैसी, उनमें एक जैसे कार्बन एटम्स है। ठीक है, तो आप किस चेन को सिलेक्ट करोगे एज अ पेरेंट चेन? ठीक, वो डिस्कस करना है। इन केस 2 चेन्स आर ऑफ इक्वल लेंथ, ठीक, then that chain is selected as a parent chain which contains maximum number of substituents or which contains maximum number of branching। जिसमें ज्यादा ब्रांचिंग हो या जिसमें ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट्स हो, दोनों का मतलब सेम है। अगर चेन्स इक्वल लेंथ की हुई, ठीक है, अगर डिफरेंट लेंथ की है देन सिलेक्ट दैट चेन विच कंटेन्स मैक्सिमम। अगर चेन्स इक्वल लेंथ की हुई तब कौन सी चेन को आप सिलेक्ट करोगे? पेरेंट चेन, वो वाली चेन जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स हो या जिसमें मैक्सिमम ब्रांचिंग होगी, वो चेन आपकी होगी पेरेंट चेन। सो इसका दूसरा सब क्लॉज इस तरीके से है, इन केस 2 chains, 2 or more chains are of equal length, ठीक है, then the chain with more number of substituents or branching is selected as parent chain। ठीक है, फिर से इस रूल को पढ़ लेते, उसके बाद इसकी इलस्ट्रेशन देंगे। इन केस 2 चेन्स आर ऑफ इक्वल लेंथ, अगर 2 चेन्स आपके एक जैसे लेंथ के, एक जैसे कार्बन एटम्स उनमें है, तब किस चेन को सिलेक्ट करोगे आप? पेरेंट चेन, वो वाली चेन जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स हो या जिसमें मैक्सिमम ब्रांचिंग हो, उस चेन को आप सिलेक्ट करोगे एज अ पेरेंट चेन। लेट मी इलस्ट्रेट दिस पॉइंट।
ये है आपका कंपाउंड, ठीक है। तो सबसे पहले हम डिफरेंट ऑप्शंस देख लेंगे चेन सेलेक्ट करने के, ठीक। लेट मी गो फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 कार्बन है। यहां से यहां जाते हैं 1 2 3 4 5 6 7 7 कार्बन है तो कंपीट नहीं करेगा। यहां से लेके यहां 1 2 3 4 5 6 6 कार्बन तो कंपीट नहीं करेगा। 1 2 3 4 5 6 7 7 कार्बन है तो कंपीट नहीं करेगा। अब एक और पॉसिबिलिटी, यहां से लेके यहां तक 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें भी 8 कार्बन है। नाउ there's competition between two chains. इसमें भी 8 कार्बन, इसमें भी 8 कार्बन, इसमें भी मैक्सिमम कार्बन, इसमें भी मैक्सिमम कार्बन। तो या तो ये चेन सिलेक्ट करनी है या तो ये चेन सिलेक्ट करनी है। आर यू गेटिंग मी? तो हमने कहा अगर दो चेन्स इक्वल लेंथ की हुई, यानी दो चेन्स में एक ही जैसे कार्बन एटम्स है, सेम नंबर ऑफ कार्बन, तब आप किस चेन को सिलेक्ट करोगे? पेरेंट चेन, ठीक है। जैसे यहां से यहां 8 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो दोनों चेन्स में एक जैसे कार्बन है। इन दो चेन्स को मैं एनसर्कल कर लेता हूं डिफरेंट कलर्स से। ये वाली एक चेन है और दूसरी चेन जो हमारी बन रही है वो चेन होगी यहां से यहां तक ग्रीन कलर से, जिसको मैंने एनसर्कल कर दिया, ठीक है। अब इन दो में से कौन सी चेन हमारी बनेगी? पेरेंट चेन, ठीक। इन ऑर्डर टू इरेज दिस मेसअप, मान ले मैंने ये ग्रीन वाला हटा दिया पहले, इसको मैं इरेज कर रहा हूं ग्रीन वाले को। अगर आप यहां से यहां तक जाओगे, जरा गौर से देख लीजिए, बताइए इस चेन से लेके यहां तक, यहां से यहां कितनी जगह ब्रांचिंग हुई है? कितनी जगह ब्रांचिंग हुई है? आंसर इज एक ही जगह, और वो ये वाला पॉइंट है, एक जगह ब्रांचिंग हुई है। तो इसमें एक ही सबस्टिट्यूएंट है या एक ही ब्रांचिंग हुई है, एक ही जगह पे ब्रांचिंग हुई है, ठीक। सो दिस चेन कंटेन्स ब्रांचिंग एट ओनली 1 कार्बन, ठीक है। अब इसको हटा के, इसको हटा दे आप। अब देख लीजिए जो दूसरी वाली चेन, यानी ये वाली चेन, जरा इसको देख लीजिए कहां पे ब्रांचिंग है, कितनी जगह ब्रांचिंग है। एक ब्रांचिंग इस पॉइंट पे है क्योंकि यहां से ब्रांच निकल रही है, और दूसरी ब्रांचिंग इस पॉइंट पे है क्योंकि यहां से भी निकल रहा है, ठीक है। सो जब आप यहां से यहां जाओगे दो जगह पे ब्रांचिंग है, लेकिन जब आप यहां से यहां जाओगे एक ही जगह पे ब्रांचिंग है, ठीक है। अगर मैं इसी कंपाउंड को यहां बना देता हूं ताकि आपको ये क्लियर विजन मिले, यही कंपाउंड है, ठीक है। तो यहां से यहां तक 8 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर मैं इस चेन को सिलेक्ट कर लेता हूं, अंडरलाइन कर लेता हूं, इसकी ब्रांचिंग एक जगह हुई है, वो ये वाला पॉइंट है। जब मैंने इस चेन को सिलेक्ट किया एज अ पेरेंट चेन, ठीक है, इस चेन को हमने सिलेक्ट किया एज अ पेरेंट चेन, तो इसकी ब्रांचिंग कितनी जगह पे? 2 जगह, एक यहां पे, दूसरा यहां पे, ठीक है। इसमें भी 8 कार्बन, इसमें भी 8 कार्बन, दोनों में 8-8 कार्बन है, लेकिन इसकी ब्रांचिंग एक जगह हुई है, इसकी ब्रांचिंग 2 जगह हुई है। अब मुझे बता किस चेन को आप सिलेक्ट करोगे पेरेंट चेन? रूल क्या है? अगर दो चेन्स इक्वल लेंथ की हुई तब आप उस चेन को सिलेक्ट करोगे एज अ पेरेंट चेन जिसमें ज्यादा ब्रांचिंग हुई है। तो इसमें 2 जगह पे ब्रांचिंग है, इसमें एक जगह पे ब्रांचिंग है, इसका मतलब है इस कंपाउंड में ये वाली चेन सिलेक्ट होगी एज अ पेरेंट चेन और ये वाली चेन सिलेक्ट नहीं होगी एज अ पेरेंट चेन, ठीक है। तो अगर दो चेन्स इक्वल लेंथ की होगी तब आप उस चेन को सिलेक्ट करोगे एज अ पेरेंट चेन जिसमें ज्यादा ब्रांचिंग हुई है। और इलस्ट्रेशन, ये एक और इलस्ट्रेशन लेता हूं मैं इसकी। लेट मी शो वन मोर एग्जांपल टू इलस्ट्रेट दिस। I am writing the compound like this.
ये कंपाउंड बना रहा हूं मैं, ठीक। चलिए यही कंपाउंड मैं यहां बना रहा हूं 2 4 6 8 9। ये कंपाउंड मैंने बना लिया इधर। चलिए इसमें हम देखेंगे लॉन्गेस्ट चेन कौन कौन सी है। लुक एट दिस कंपाउंड, ये कंपाउंड एक जैसा है, दो चेन्स इक्वल लेंथ की होगी। लुक एट दिस वन, फर्स्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहां से लेके यहां तक 9 है, ठीक है। ये मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, ठीक। तो इसमें 9 कार्बन है, यहां से लेके यहां तक 9 कार्बन है। जरा यहां से लेके यहां तक देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहां से लेके यहां तक भी 9 कार्बन है। तो इसको आपने सिलेक्ट किया एज अ पेरेंट चेन, ठीक। नाउ यहां से भी 9 कार्बन है, वहां से भी 9 कार्बन है। अब इन दोनों में से किस चेन को आप सिलेक्ट करोगे? पेरेंट चेन, ठीक है, जिसमें ज्यादा ब्रांचिंग हुई है। ज्यादा ब्रांचिंग कहां पे हुई है? अगर मैं इस चेन को मान लेता हूं, इस चेन को गौर से देख लीजिए आप, कितनी जगह पे ब्रांचिंग हुई है। एक यहां पे और दूसरा यहां पे। कितनी जगह ब्रांचिंग हुई है? 2 ब्रांचिंग, यानी 2 कार्बन इन्वॉल्वड है ब्रांचिंग में, ठीक है। अब जरा यहां से यहां जाइए, जब आप यहां से यहां जाओगे तो एक ही कार्बन ऐसा है जिस पे ब्रांचिंग हो रही है, वो ये वाला कार्बन है। तो इसमें खाली एक जगह पे ब्रांचिंग हुई है। तो पहले केस में 2 जगह पे ब्रांचिंग हुई है, इस केस में एक ही जगह पे ब्रांचिंग हुई है। कार्बन नंबर 9, यहां पे भी 9 कार्बन है। सो 2 चेन्स इक्वल लेंथ की है, तो कौन सी सिलेक्ट करोगे? जिसमें ब्रांचिंग ज्यादा हुई है। इसमें 2 जगह ब्रांचिंग हुई है, इसमें एक जगह ब्रांचिंग हुई है। तो आपका जो पेरेंट कंपाउंड है, पेरेंट चेन है, वो यहां पे बनेगा और इसको आप सिलेक्ट नहीं करोगे एज अ पेरेंट चेन, ठीक है। सो दिस वाज रूल नंबर 1। 2 सब रूल्स इसमें। सिलेक्शन ऑफ द पेरेंट चेन, आपका जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें पेरेंट चेन की सिलेक्शन किस बेसिस पे होगी? रूल नंबर 1, द पेरेंट चेन शुड कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। तो आपकी जो पेरेंट चेन है उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होना चाहिए, पॉइंट नंबर 1। एंड पॉइंट नंबर 2, इन केस 2 चेन्स आर ऑफ इक्वल लेंथ, अगर 2 चेन्स की लेंथ बिल्कुल एक जैसी होगी तब आप उस चेन को सिलेक्ट करोगे एज अ पेरेंट चेन जिसमें ज्यादा ब्रांचिंग हुई है। वो आपने दोनों रूल्स को इलस्ट्रेट किया विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स, ठीक है। चलिए रूल नंबर 2 पे आते हैं। दूसरा रूल हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दैट्स नंबरिंग ऑफ द पेरेंट चेन। नंबरिंग ऑफ द पेरेंट चेन किस तरीके से करोगे? दैट विल बी रूल नंबर 2। नंबरिंग ऑफ द पेरेंट चेन, numbering of parent chain, numbering of parent chain, this is rule number 2, ठीक है। चलिए नंबरिंग ऑफ पेरेंट चेन लेने से पहले I have to define a small term, that's locant. What is locant? जब आप किसी भी पेरेंट चेन में नंबरिंग करते हो तो जो नंबर आपको दिखाएगा पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, पोजीशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड या पोजीशन ऑफ सबस्टिट्यूएंट, जो नंबर आपको दिखाएगा पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, पोजीशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड या पोजीशन ऑफ सबस्टिट्यूएंट, उस नंबर को आप कहते हो लोकेंट, ठीक है। एक एग्जांपल, छोटी सी एग्जांपल देता हूं मैं। मान ले यहां पे आपका सबस्टिट्यूएंट है क्लोरीन। इस वाले कंपाउंड की नंबरिंग
या अगर यहां से करोगे ये बनेगा 1 2 3 4 5, अगर यहां से करोगे फिर भी 3 ही आ जाएगा। सो आई विल नॉट मेस अप इन दिस की नंबरिंग वहां से होगी कि वहां से हो, तो इधर पढ़ना है हमें। ये जो 3 है, ये 3 जो है ये मुझे दिखा क्या रहा है, इट इंडिकेट्स द पोजिशन ऑफ क्लोरीन, the number that indicates the position of a substituent, position of a functional group or position of a multiple bond, उस नंबर को आप कहोगे locant। So locant is the number that indicates position of functional group, position of multiple bond or position of substituent, उस नंबर को आप कहोगे locant। So locant is simply number that indicates or which indicates number that indicates position of, किसकी पोजीशन दिखाएगा, पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, मल्टीपल बॉन्ड और सबस्टिट्यूएंट जो नंबर आपको इंडिकेट करेगा, दिखाएगा किसी भी फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन, मल्टीपल बॉन्ड की पोजीशन या सबस्टिट्यूएंट की पोजीशन, उसको आप कहोगे लोकेंट। ठीक है, नाउ आई हैव टू यूज लोकेंट इन दिस रूल, सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन। ठीक, चलिए सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन ऑलरेडी आप डिस्कस कर चुके हैं। नंबरिंग ऑफ पेरेंट चेन किस तरीके से करोगे, ठीक है, आपने सिलेक्ट किया पेरेंट चेन, अब नंबरिंग की बारी आती है। द नंबरिंग इज डन इन सच अ वे सो एज टू गेट लीस्ट लोकेंट और लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट। व्हाट द मीनिंग ऑफ दीज टर्म्स, लीस्ट लोकेंट और लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स। ठीक है, अगर आपके पास एक ही सबस्टिट्यूएंट हो, एक ही सबस्टिट्यूएंट हो, तब आप नंबरिंग इस तरीके से करोगे सो एज टू गेट लीस्ट लोकेंट। मतलब नंबरिंग उस साइड से करोगे जिस साइड से सबस्टिट्यूएंट नजदीक बनेगा, ताकि उसका जो नंबर है वो कम आ जाए। अभी इसको इलस्ट्रेट कर लेंगे। लेकिन अगर एक से ज्यादा सबस्टिट्यूएंट्स होंगे तब ऑब्वियसली नंबरिंग उस तरीके से करनी है ताकि आपको जो सेट बनेगा एक से ज्यादा सबस्टिट्यूएंट का, लोकेंट्स का जो सेट बनेगा वो लीस्ट सेट ऑफ लोकेंट होना चाहिए। ठीक है, सो जो नंबरिंग है दैट इज टू बी डन इन अकॉर्डेंस विद द लीस्ट लोकेंट और लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स। बिफोर आई राइट द रूल, लेट मी टेक ए सिंपल एग्जांपल। आपके पास ये कंपाउंड है, इसमें एक ही चेन है तो ऑब्वियसली सिलेक्शन तो वही होगी। मान लीजिए क्लोरीन यहां पे है। अब हमारी नंबरिंग या तो राइट साइड से होगी या तो लेफ्ट साइड से होगी। अगर आप नंबरिंग लेफ्ट साइड से कर रहे हो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, यही कंपाउंड में यहां पे लिखने वाला हो। अब अगर आप नंबरिंग राइट साइड से करने वाले हो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, तो बता दीजिए यहां पे क्लोरीन की पोजीशन कौन सा नंबर इंडिकेट कर रहा है, दैट्स 2। तो यहां पे जो लोकेंट है दैट्स 2। यहां पे क्लोरीन की पोजीशन कौन सा नंबर इंडिकेट कर रहा है, 5। तो यहां पे लोकेंट 5 है, इट्स लोकेंट 2, इट्स लोकेंट 5। बता दो मुझे लीस्ट लोकेंट कौन है, इज इट 2 और 5? इट इज 2। ठीक है, दैट्स व्हाई वी से लीस्ट लोकेंट। सिमिलरली अगर एक से ज्यादा सबस्टिट्यूएंट आएंगे, वहां पे जो सेट आपका बनने वाला है एक से ज्यादा नंबर्स का, वो सेट होना चाहिए लीस्ट सेट, लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स। ठीक है, तो या इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, आप नंबरिंग इस तरीके से कर लीजिए, उस साइड से कर लीजिए जिस साइड से सबस्टिट्यूएंट को मिनिमम नंबर मिले, नजदीक आ जाए। दैट इज द एसेंस ऑफ दिस रूल, numbering of the parent chain. So numbering of the parent chain is done in such a way so as to get least locant or lowest set of locant, और इस रूल को हम एग्जाम्पल से इलस्ट्रेट करते हैं। So first of all let me write the rule. Rule number 2. Rule number 2. A numbering of parent chain. A numbering of parent chain, numbering of parent chain is done in accordance with
in accordance with least locant or lowest set of locants or lowest set of locants, या तो लीस्ट लोकेंट या तो लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट। दिस इज द एसेंस ऑफ दिस रूल। ठीक है, अब ये पूरा क्लियर नहीं होगा जब तक कि हम इसको इलस्ट्रेट करेंगे विथ सम एग्जांपल्स। लेट मी राइट फर्स्ट कंपाउंड। ठीक है, यहां पे हमने जोड़ दिया क्लोरीन, ये एग्जाम्पल जो मैंने इससे पहले दिखाई। यहां पे फिर से एक और केस हमने लिया, यही कंपाउंड और क्लोरीन। यहां पे दो ऑप्शन है नंबरिंग करने के, या तो लेफ्ट साइड से या तो राइट साइड से। 1 2 3 4 5। ठीक है, अगर यहां से नंबरिंग करोगे 1 2 3 4 5। ठीक है, तो यहां से जो इसका लोकेंट बन रहा है दैट्स 2, यहां से जो लोकेंट बन रहा है दैट्स 4। ठीक है, अब बता दीजिए लीस्ट 2 है कि लीस्ट 4 है। ऑब्वियस लीस्ट 2 है, तो नंबरिंग यहां से होगी, तो ये वाली नंबरिंग गलत हुई। अब अगर आपने नंबरिंग यहां से कर दी तो इसका नाम क्या आएगा? 2-क्लोरोब्यूटेन। क्लोरो इज अ सबस्टिट्यूएंट, 4 कार्बन है, ब्यूटेन जो ऑलरेडी आपको पता है, तो इस कंपाउंड का नाम है 2-क्लोरोब्यूटेन। Remember that when you indicate the number, when you indicate the locant with substituent, ठीक है, तो यहां पे हाइफन डैश रखना जरूरी है। 2 के बाद हाइफन, फिर क्लोरोब्यूटेन, 2-क्लोरोब्यूटेन। ठीक है, एक और एग्जांपल समझेंगे। आपका कंपाउंड कुछ इस तरीके से है। ठीक है, इट कंटेन्स दिस नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। यहां पे हमने NO2 ग्रुप इंट्रोड्यूस कर दिया, नाइट्रो। ठीक है, और फिर हम इसी कंपाउंड को यहां पे लिखने वाले हैं। ठीक, और यहां पे NO2 है। इस कंपाउंड को नंबरिंग करने के मेरे पास दो ऑप्शंस है, या तो राइट साइड से कर सकते हैं या तो लेफ्ट साइड से कर सकते हैं। दोनों साइड से करके देख लेते हैं। अगर यहां से आप नंबरिंग करोगे इट्स 1 2 3 4 5 6। अगर यहां से कर लोगे 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब खुद समझ लीजिए, यहां से जो लोकेंट है दैट्स 3, यहां से जो लोकेंट है दैट्स 4। ठीक है, लीस्ट लोकेंट, इसका मतलब ये नंबरिंग सही है और ये नंबरिंग गलत है। अब इस कंपाउंड का नाम क्या बनेगा? पोजीशन नंबर 3 पे नाइट्रो, टोटल कार्बन 6 है, तो ये बनेगा 3 नाइट्रो हेक्सेन। अगर आप इसका नाम दोगे 4 नाइट्रोहेक्सेन, दैट विल बी इनकरेक्ट। ठीक है, तो ये दो एग्जाम्पल से आपको अंदाजा हो गया व्हाट इज मीनिंग ऑफ लीस्ट लोकेंट। नाउ क्वेश्चन अराइजेस, लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट। लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स का मतलब क्या है? अगर एक से ज्यादा सबस्टिट्यूएंट्स हो तब आप लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स कैसे बनाओगे? ठीक है, चलिए एग्जाम्पल से समझेंगे। ठीक, यहां पे हमने लिया नाइट्रो और यहां पे हमने लिया क्लोरो। ठीक, यही कंपाउंड मैं यहां से बना रहा हूं। यहां पे आपने रख दिया नाइट्रो और यहां पे आपने रख दिया क्लोरो। दो ऑप्शन है नंबरिंग करने के, या तो लेफ्ट साइड से नंबरिंग कर सकते हो या तो राइट साइड से नंबरिंग कर सकते हो। दोनों साइड से नंबरिंग करके देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 कार्बन है, तो पहला लोकेंट 3 पे आया और दूसरा लोकेंट 5 पे आया। सो यू आर गेटिंग अ सेट दैट इज 3 and 5। ठीक, नंबरिंग यहां से कर लीजिए 1 2 3 4 5 and 6। पहला लोकेंट 2 है और दूसरा लोकेंट 4 है। ठीक है, तो पहला सेट आपका जो है दैट्स 3 5 और दूसरा सेट जो आपका है दैट्स 2 4।
अब इनमें लीस्ट का मतलब क्या है? नंबर टू नंबर कंपैरिजन कर लीजिए। पहले नंबर से आप कंपेयर कर, इट्स 3 देयर, इट्स 2 देयर, ठीक है। इनमें से छोटा नंबर कौन है? 2, तो ये वाला बनेगा लीस्ट सेट ऑफ लोकेंट। अगर पहला नंबर सेम आया तब दूसरे नंबर से कंपेयर कर लीजिए, अगर दूसरा नंबर सेम आया तो तीसरे नंबर से कंपेयर कर लीजिए। जहां पे आपको लीस्ट नंबर मिले वो बनेगा लीस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स। जैसे सपोज यहां पे आपको कंपटीशन था बिटवीन 2 4 और दूसरा था 3 5। ऑब्वियसली पहला ही नंबर है, इट्स 2 इट्स 3, तो ये वाला लिस्ट बना। सपोज अगर ऐसा होता 2 4 एंड 2 5, सपोज 2 and 2 सेम, देन 4 and 5 ये कम है, तो ये बनेगा लिस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स। तो अकॉर्डिंगली आप सेट बना दो और उस सेट के बाद आपको खुद ब खुद पता चलेगा कि लिस्ट सेट कौन सा है और लिस्ट सेट कौन सा नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि ये वाली नंबरिंग इनकरेक्ट है और ये वाली नंबरिंग करेक्ट है, तो इसका नंबरिंग आप राइट साइड से कर लोगे, ठीक है। अब इस कंपाउंड का नाम क्या बनेगा? कौन कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है? इसमें 2 सब्स्टिट्यूएंट है, क्लोरीन है और NO2 है। इसको क्लोरो और इसको NO2, ठीक है। तो जब भी इसका आप नाम लिखोगे, नाम हमेशा लिखा जाता है इन अल्फाबेटिक प्रेफरेंस। अल्फाबेटिक प्रेफरेंस में आगे ये रूल इंशाल्लाह पढ़ लेंगे। जब भी आप नाम लिखोगे, नाम लिखने के समय, नाम लिखने के टाइम हमेशा आप अल्फाबेटिक प्रेफरेंस का ख्याल रखिएगा। सो इसकी नंबरिंग राइट साइड से होगी, इसकी नंबरिंग लेफ्ट साइड से नहीं होगी। सो इन ऑर्डर टू राइट द नेम ऑफ दिस सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है, पहले क्लोरीन का नाम, नंबरिंग तो लिस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स से करनी है, लेकिन जब आप नाम लिखोगे, नाम अल्फाबेटिकली लिखोगे, ये क्लोरो और ये नाइट्रो, तो इस कंपाउंड का नाम जो आएगा दैट विल बी 4 क्लोरो 2 नाइट्रो हेक्सेन, 4 क्लोरो 2 नाइट्रो हेक्सेन, ठीक है। एक और एग्जाम्पल लेंगे जिससे हम इस रूल को क्लियर कर लेंगे। Let me take one more example to illustrate this rule. Six कार्बन यहां पे है, यहां से भी 6 कार्बन है, ठीक। यहां पे क्लोरीन रख दिया और यहां पे ब्रोमीन रख दिया, यहां पे क्लोरीन रख दिया, यहां पे ब्रोमीन रख दिया, ठीक है। नंबरिंग 2 साइड से कर सकते, या तो लेफ्ट साइड से या तो राइट साइड से। अब नंबरिंग अगर यहां से कर लेंगे 1 2 3 4 5 6, तो बताइए सेट कहां कहां बन रहा है? 3 and 5, तो सेट फॉर्मड इज 3 5। यहां से आप देख लीजिए 1 2 3 4 5 6, तो सेट क्या क्या बन रहा है? 2 and 4, ठीक है। इट इज 3 5, इट्स 2 4, तो ये लीस्ट सेट है, तो नंबरिंग ये करेक्ट होगी, और ये हैश सेट है तो ये इनकरेक्ट नंबरिंग होगी 2 and 4। तो बता दीजिए इस कंपाउंड का नाम क्या आएगा? ब्रोमो एंड क्लोरो। पहले ब्रोमो लिखेंगे, ब्रोमीन कहां पे है? 2 पे है, तो इसका नाम आएगा 2 ब्रोमो, देन 4 क्लोरो 2 ब्रोमो 4 क्लोरो हेक्सेन, ये इस कंपाउंड का नाम आएगा, ठीक। Hope that you would have understand the least set of locants. So numbering of parent chain is done in accordance with either least locant or lowest set of locants.